इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, बीसी की लेंथ बतानी है, ठीक है। ये बताना है तुम्हें पूरा कितना है। तो देखो बहुत इजी है, इसी में हम कर लेंगे इसको, ठीक है। एक नंबर में ही आएगा, अगर ये एग्जाम में भी आना हुआ तो वहां पे थोड़ा तुम लिख देना, थ्योरम लिख देना। क्लियर है? क्या लिखोगे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है बी से, एक्सटर्नल पॉइंट है ना बी, बी से ये टेंजेंट हो गई बी आर और बी पी, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। मुझे पीसी और चाहिए, तो ये पूरा बीसी मुझे फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये ए आर 4 दिया हुआ है, तो ए क्यू भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ए क्यू भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पूरा ये 11 है, ए क्यू 4 लेके बैठा हुआ है अपने पास, तो बचा हुआ कितना होगा क्यू सी भाई 11 - 4 यानी कि 7। 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे भी वही थ्योरम लग जाएगी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, है ना। तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसलिए मैंने तुम्हें बोला है कि दो बना लेना इसमें फिगर, एक तो जो क्वेश्चन में दिए, एक आंसर में, इस तरीके से लिख लेना, है ना। अगर तुम एक में ही लिखोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या हमें गिवन था और क्या हमने निकाला है। क्लियर है? तो 2 बार बनानी है। अब बीसी फाइंड करना है, तो कितना हो गया बीसी देख के बताओ। 10। 10 हो जाएगा। 3 + 7 = 10 सेंटीमीटर। लिख लो इसको। ये दिया हुआ है तुम्हें, लेंथ पूछना है बीसी, ये फाइंड करना है कितना होगा। तो देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है। बीपी 4 दिया है, तो फिर बी क्यू भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सी पॉइंट से टेंजेंट क्या हो जाएगी सी आर, और दूसरी सी क्यू, तो ये भी दोनों इक्वल होंगी। तो ये भी फिर सी क्यू भी कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है बीसी, ठीक है। तो बीसी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा तो 11 है, 11 से 4 तो ये लेके बैठा है बी क्यू, तो बचा हुआ बीसी कितना होगा 11 - 4 यानी कि 7। यहाँ पे लिख देना सी क्यू माइनस बी क्यू। सी क्यू है 11 - 4, तो बी सी कितना आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn from an external point T to a circle। पहले ही बना लेते हैं टेंजेंट। सर्कल हो गया हमारा, ठीक है, जिसका सेंटर उन्होंने क्या बोला है O है। ये दो हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है, TP और TQ। फिर क्या कह रहे हैं, इफ दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। ये एक दूसरे से कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रही है, इस एंगल की बात हो रही है 100 डिग्री, ठीक है। ये भी दे दिया हमें। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल POQ। POQ क्या होगा देखो, ये POQ, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। जल्दी से बताओ क्या होगा। सर 360 - 280। 360 - 280 कितना आ जाएगा सर 80। 80 आ जाएगा। देखो इसने कैसे बताया, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में था बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी टाइप से। तो ये क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल का सम कितना होता है हमें पता है 360 है, ठीक है। कितना है 360। अब ये एंगल कितना होगा ये वाला 90 हो जाएगा। ये भी कितना होगा 90 हो जाएगा। तो दो एंगल तो 90 90 हो गए, यानी 180। 360 में से 180 गए तो 180 तो बचा। अब उस 180 में ये दो एंगल बचे, ठीक है। 360 में 4 एंगल होते हैं, ये 90 90 180 कम कर दो, 100 और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ठीक है। तो फिर ये एंगल कितना बचा रह जाएगा 80 डिग्री। कितना आएगा ये 80 डिग्री। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम झटपट आंसर दे सकते हो। कैसे? इन दोनों का सम 180 होना है देखो, क्योंकि 360 में से इन दोनों का सम 180 हो गया, तो बाकी दो एंगल बचे हुए कितने होंगे 180 होंगे। तो ये 100 है, तो फिर ये 80 रहा होगा।
अब लिखना तुम्हें पड़ेगा इसमें, देखो ये दो एंगल 90 कैसे हैं, तो तुम क्या कहोगे, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो OP perpendicular TP and OQ perpendicular TQ. It implies that इससे हमें क्या मिला, ये एंगल OPT is equals to 90 degree and एंगल ये OQT is equals to 90 degree। अब चारों एंगल का सम लिखते हैं, देखो एंगल OPT प्लस एंगल, इसको लिखेंगे PTQ प्लस एंगल OQT और प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री ऐसे लिख लो, बल्कि यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल PTQO है भैया, क्वाड्रिलेटरल है। अब OPT ये है 90 डिग्री, PTQ 100 डिग्री है, OQT ये वाला एंगल है 90 डिग्री और प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 280 हो गया सम इसका। एंगल POQ इज इक्वल टू 360 माइनस 280 डिग्री, यानी कितना आ गया एंगल POQ, 80 डिग्री। इंपॉर्टेंट लिख लो एक तो इस पे, तो देखते हैं, देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, कौन सा सर्कल का, जिसका सेंटर O है, उससे क्या है, दो टेंजेंट बनी है PQ और PR इस सर्कल पे। तो पहले तो एक सर्कल बना लो, देखो फिर इसका सेंटर हो जाएगा O, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P और ये टेंजेंट हो जाएगी PQ PR। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है देखते हैं। सच दैट, इस तरीके से QPR इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, QPR इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये पूरा जो एंगल है ये 120 डिग्री है, बोलो ठीक है, समझ आए। प्रूव Yes, दैट sir. ट्वाइस PO इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, जो PO है उसका जो ट्वाइस करोगे वो PQ के इक्वल आएगा। फिगर में तुम्हें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, उस पर ज्यादा मत जाओ। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो PO का जब तुम ट्वाइस करोगे, जो भी इसकी लेंथ है उसको डबल कर दोगे तो PQ के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये थोड़ा पॉइंट हमें आगे से बनाना चाहिए था ताकि ये छोटा लगे और ये बड़ा दिखाई दे। उसको ज्यादा टेंशन मत लो, हमें तो फाइंड करना है बस। ये फिगर में क्या दिखाई दे रहा है उस पर नहीं जाते हैं। ये कितना है, 120 डिग्री है, दिख रहा है ना 120। Yes, sir. अब क्या करें, देखो अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये इसी ट्राइंगल में काम हो रहा है दोनों। PO भी यहीं पे है इस वाले ट्राइंगल में और PQ भी इधर ही है। सही बात है ना, PO भी इसी ट्राइंगल में और PQ भी इसी ट्राइंगल में। क्या करें, ये बताओ मुझे, ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, ये एंगल बता सकते हो। 120, sir, 60. 60 होगा, कैसे पता। सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड साइड से। साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
याद नहीं मुझे, 2021 के आसपास नंबर हमने क्वेश्चन पे किया था ये काम। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला भी था ये एक थ्योरम है लेकिन तुम्हारी बुक में नहीं दी गई है, तो हमने उसका पहले रिजल्ट निकाला था और वो थ्योरम प्रूव कर दी थी। उसमें हमने दो चीज देखी थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हैं तो वो इक्वली इंक्लाइंड होती है। मतलब क्या हुआ, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों एंगल, तो ये 120 है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, यानी 60-60। दूसरा हमने देखा था ये एंगल सेंटर पे जो बनता है और इधर से ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की, जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि एक थ्योरम है, हमारी बुक में नहीं दी है। बाकी और कोई भी तुम बुक उठाओगे, ठीक है, उसमें तुम्हें ये थ्योरम देखने को मिल जाएगी। तो देखो इसको रिजल्ट लिखते हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें कराया था क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are equally inclined to each other, are equally inclined to each other। ठीक है, तो यानी ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल पूरे का हाफ होगा। ठीक है, ये जो एंगल है क्यू पी ओ वो हाफ होगा पूरे एंगल का क्यू पी आर का। ठीक है, इस पूरे एंगल का ये क्या हो जाएगा, हाफ। सिंपल सी बात है। तो यही चीज मैं लिख दूंगा, एंगल क्यू पी ओ हाफ होगा एंगल क्यू पी आर। ये बात बताओ, ये जो बोर्ड पे लिखा है ये समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes. चलो जी, यशवंत। Yes, sir. तो देख QPO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, और ये एंगल कितना है, ये दिया हुआ है इन्होंने 120, तो कितना आ गया ये 60 डिग्री। ठीक है, एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा 90 होगा कि नहीं होगा ये बताओ? Yes. क्यों हुआ ये भी लिख देते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट at a point of contact are perpendicular to each other. OQ perpendicular PQ. It implies that angle OQP is equals to 90 degree. Okay, is equals to 90 degree. In triangle OPQ. In triangle OPQ. अच्छा मुझे ये बताओ, टिग्नोमेट्री कहाँ पे लग पाती है, कौन से ट्राइंगल में हम टिग्नोमेट्रिक लगा रहे होते हैं? Sir, right triangle. angle. राइट एंगल ट्राइंगल में, उसी में गोरस थ्योरम लगती है। वहीं पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, इन्हीं का तो रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना? तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये बताओ, मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, Yes. sir. लगा सकता हूँ, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, देखते किससे है, 90 डिग्री के अलावा जो एंगल होता है, जैसे 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो बचा हुआ क्या हो गया, बेस। ठीक है, बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है जी, मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे रिलेशन चाहिए पीओ और पीक्यू में, पीओ और पीक्यू में, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस में। ऐसा टेक्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जो उसमें हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो आता हो। बोलो। सर cos. कोस में आ जाएगा, पक्का? Yes sir. ठीक है ना? एक मिनट, एक मिनट, एंगल के सामने वाला
परपेंडिकुलर और ये बेस में तो नहीं आता। चलो जितना हमने देख लिया है, और हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, इनका दोनों को में रिलेशन चाहिए, ठीक है। यानी इसको अगर मैं टू को यहीं पे रहने दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी ओ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा टेक्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसमें पी क्यू और पी ओ आ जाए। तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, तुमने कहा कोस आ जाएगा, ठीक है। अभी लिखना मत, ठीक है, यहाँ से आगे बिल्कुल भी मत लिखना क्योंकि ये मैं हटाऊंगा दोबारा से। तो कोस 60 डिग्री भाई, एंगल ये है 60, है ना, इसके हिसाब से देखते हैं। तो cos 60 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ही हो गया पी क्यू और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया पी ओ। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी ओ, पी ओ को उधर भेज दो, √3 पी ओ इज इक्वल टू ट्वाइस पी क्यू। जो मुझे चाहिए था क्या वो आ पाया, बोलो। ये नो सर। नहीं आ पाया, ठीक है। नो सर। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई, क्या हमने कोस की जगह कुछ और ले सकते थे यहाँ पे, वो भी नहीं ले सकते क्या, क्योंकि रिलेशन तो पी और पी क्यू में ही आया चाहिए, मुझे पी और पी क्यू में ही रिलेशन आ रहा है, लेकिन वो नहीं आया जो मैं यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो तुम अगर यहाँ पे सोच के देखो, तुम कुछ और ले ही नहीं सकते, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस ये है, तो तुम्हें रिलेशन किस में मिल रहा था यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस और बेस, वो किस में होता है, कोस में होता है, या फिर कोस का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, सेक, वो ले सकते हो, तब भी आंसर यही आएगा। करें तो अब करें क्या, ठीक है। एक बार इस वाले एंगल से ना लेके इस वाले एंगल से ट्राई करके देखते हैं। बात को समझ रहे हो, अगर जो तुम्हें रिलेशन दिया है इस 60 डिग्री से नहीं आता है, 90 से तो लेते ही नहीं हम कुछ, ठीक है, तो ये वाला एंगल ट्राई करके देखते हैं इस बार। बात समझ पा सर रहे हो, cos 60 क्या कह रहा है। सर cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत लिख दिया है ना, बिल्कुल ठीक। ठीक ठीक, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, देखते हैं शायद आ जाएगा, कोस पे ही आ जाएगा 60 में। उसकी वैल्यू होगी 1/2, वो किसकी थी, वो तो कोस 30 की वैल्यू लगा दी थी हमने। 2 को इधर भेजते हैं, ठीक है, इधर भेज दो तो पी ओ इज इक्वल टू ट्वाइस पी क्यू। आ रहा है क्या देखना, नो सर। नहीं आया, चलो जी। अब नहीं आ रहा तो क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को छोड़ ही दो 60 को, एक ही एंगल है 90, ये 60 है, इसके अलावा जो एक एंगल बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा, जल्दी से 30 बताओ। डिग्री। 30 30। डिग्री हो जाएगा। यशवंत नहीं समझ आ रहा ना, बोले जल्दी से। सर तो दोबारा समझाओ थोड़ा सा, क्यों थोड़ा सा दोबारा समझा दो 30 देख। डिग्री। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि 60 लेने पे हमारा रिलेशन जो यहाँ पे चाहिए वो नहीं आया, ठीक है। तो उस केस में क्या करें, उस केस में फिर इस एंगल को छोड़ दो, उसके अलावा अब इससे देखो, इससे भी तो देख सकते हैं हम। ये तो देखो हाइपोटेन्यूस हो गया, इसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि अभी बेस था बन गया परपेंडिकुलर, और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, बेस, बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, बेस। तो तुम्हें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये 30 कैसे है, तो तुम ये दिखाओगे कि हमारे पास दो एंगल है, तो तीसरा ही 30 आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, 90, ये कितना है, पी 60 है, प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 हो गया, ठीक है, इसको ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, उधर 180 है, ये जो 150 है इसको उधर ले जाओगे तुम तो माइनस हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब दोबारा से इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन 30 डिग्री लगा रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिलेशन मुझे इसमें चाहिए हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर पी और पी क्यू में, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, तो पी क्यू अपॉन पी ओ हो जाएगा।
इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 पी क्यू अपॉन पी ओ, ठीक है। यस सर। सही लिखा है हमने। ये तो अभी भी नहीं आया। इसको इधर ले आओ, पी ओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू। क्वेश्चन में फिर यानी कि एक मिनट रुको, पी क्यू परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पीओ क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो पी क्यू अपॉन पीओ 1/2 पीओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू। चेंज करो इसे, गलत दिया हुआ है ये, यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है और सॉल्यूशन में वो आ रहा है इधर, ठीक है। ये यहाँ से चेंज कर लो, ये गलत दे रखा है, पीओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू होगा। तो कोस से भी सर आ रहा था, तुम बोल बोल सर बोल। मतलब 60 भी आ सकता है। हाँ 60 से भी निकाल सकते थे तुम, निकल रहा था 60 से भी।